गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से नए वीडियो लेक्चर में ग्लांस लर्निंग चैनल पे आपका स्वागत है। बेटा, आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक के पार्ट 2 पर चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम लोग इसका पार्ट 1 पढ़े हैं उसमें कहानी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो आज हम लोग उस कहानी को कंप्लीट करेंगे। जो भी बच्चे पार्ट 1 को नहीं देखे हैं, अभी पार्ट 1 को जाकर देख लें, चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख लें, फिर पुनः जो है आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। बेटा, अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आपको पार्ट 2 अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाएगा। और जो बच्चे पार्ट 1 देख लिए हैं वो बच्चे पार्ट 2 को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे दिया है डियरेस्ट किट्टी। अब यह एक, जैसे अभी ऊपर जब हम लोग पढ़े थे पार्ट 1 में जो ख़त्म हुआ था तो वहाँ पे दिया गया था कि चलो हमने जो एक पवित्र समर्पण दिया है अपने डायरी के प्रति, तो ये पवित्र समर्पण यही है जो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए क्या कर रही हैं कि सैटरडे 20 जून 1942 मतलब शनिवार 20 जून 1942, 20 जून 1942 को इन्होंने ये चीज़ लिखा है। क्या लिखी है भाई? डियरेस्ट किट्टी, डियरेस्ट किट्टी, प्यारी किट्टी। अब प्यारी किट्टी किसको कह रही हैं? प्यारी किट्टी वही अपने जो है डायरी को। डियरेस्ट किट्टी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग। हमारा पूरा क्लास, क्वैकिंग मीन्स होता है बेटा कांपना, तो मेरा पूरा क्लास क्वैकिंग कांप रहा है। इट्स बुट्स, बुट्स मीन्स कह सकते हैं भय। हमारा पूरा क्लास भय से, अपने भय से कांप रहा है। द रीजन ऑफकोर्स, कारण ऑफकोर्स अवश्य है। इज द फोर्थ कमिंग, फोर्थ कमिंग मतलब होता है बेटा आने वाला। अब मीटिंग मीन्स मीटिंग में कह रहे हैं कि इसका कारण अवश्य आने वाली मीटिंग है। फोर्थ कमिंग मीन्स आने वाली, मीटिंग मीन्स मीटिंग या सभा कह सकते हैं, तो आने वाली सभा है। इन विच मीन्स जिसमें, द टीचर डिसाइड, टीचर्स डिसाइड अध्यापक निर्णय लेंगे, हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म। फॉर्म मीन्स कह सकते हैं कक्षा। तो टीचर जो अध्यापक हैं वो निर्णय लेंगे कि कौन मूव अप करेगा अगली कक्षा में, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रखा जाएगा। मतलब ये कह रही हैं अपने मित्र से, अपनी डायरी से, और उस चीज़ को लिखी हैं भी ये कि हम लोगों का उस दिन रिजल्ट आने वाला था। 20 जून 1942 को हम लोगों का रिजल्ट आने वाला था और हमारे क्लास के सभी बच्चे एक सभा का इंतज़ार कर रहे थे। और उस सभा में होता ये है कि जब अध्यापक आएंगे तो सुनाएंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन मतलब पीछे रह जाएगा, अर्थात कौन फेल हो गया। हाफ द क्लास इज मेकिंग, हाफ द क्लास मीन्स आधा क्लास, हाफ द क्लास मतलब आधा क्लास, इज मेकिंग बेट्स मीन्स बेट्स लगा रहा था। बेट मीन्स शर्त, तो आधा क्लास शर्त लगा रहा था। जियन एंड आई लाफ ओवर सेल्फ्स, जियन एक कोई लड़की का नाम है, तो ये जो इनकी मित्र है, तो जियन एंड आई, जियन और मैं, लाफ मीन्स हंसे, ओवर मीन्स स्वयं आपस में, सिली मीन्स मूर्खतापूर्वक, एट द टू बॉयज मीन्स दो लड़कों पे, बिहाइंड अस मीन्स हमारे पीछे। अभी क्या कर रही हैं कि ये जो जीएन इसकी मित्र हैं और ए एक दोनों क्या करती हैं, टू बॉयज बिहाइंड अस, इनके पीछे, हमारे पीछे दो लड़कों की मूर्खता पूर्वक पे हम लोग आपस में हंसे। मतलब इनके पीछे जो जियन है और आई है, मतलब जियन और ये जो एन ए फ्रैंक हैं, इनके पीछे दो लड़के बैठे थे। उन लड़कों की मूर्खतापूर्वक बातों पे ये लोग आप स्वयं आपस में हंस रही थी। सियन एंड जैक्स, सियन एंड जैक्स, अब ये भी दो लड़कों का नाम है, यही दो लड़के हैं। तो सियन एंड जैक्स, सियन और जैक्स, हु हैव स्टॉक्ड, और स्टॉक्ड मीन्स क्या होता है बेटा? स्टॉक्ड मीन्स होता है दाव पे लगा देना। तो जो सियन एंड जैक्स है, हु हैव स्टॉक, जो दाव पे लगा रहे थे,
देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, अपनी पूरी छुट्टी की सेविंग को, ऑन देयर बेट मीन्स अपने शर्त के लिए, अपने शर्त पर। देखिए छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो जो भी वो छुट्टी के दौरान जो भी कुछ हो सकता है, पैसे वगैरह बचाए हों, कुछ सेविंग की हों, छुट्टी की सेविंग की हों, तो उसी को ये लोग क्या कर रहे थे, दाव पे लगा रहे थे। ठीक। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट मीन्स पूरा सुबह से, टू नाइट मीन्स रात तक, सुबह से रात तक, इट इज यही यही था, इट वाज मतलब यही था, सुबह से रात तक यही था कि यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो जाओगे, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास हो रहे हो या तुम पास हो जाओगे। नो नहीं, आई एम नॉट, मैं नहीं, एस यू आर, तुम हो जाओगे। मतलब तुम पास हो, नहीं तुम पास हो, ऐसा जब रिजल्ट आता है तो आप सब बच्चे भी आपस में ही करते हैं ना कि तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, तो वो कहता है नहीं तुम पास हो जाओगे, तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा। तो वही बात हो रही है यहाँ पे, नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस, जीएस यही ना क्या थी, यहाँ पे जी दिया, खाली जीएन थी ना उसकी, तो जीएंस कहेंगे यहाँ पे। इवन जीएंस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, यद्यपि जीएन की प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग मतलब होता है बेटा गुस्से से, ग्लांसेस में देखना, जो जीएन थी इनकी जो दोस्त थी वो गुस्से से, प्लीडिंग गुस्से से, ग्लांसेस में देखी, गुस्से से देखना, एंड माई एंग्री और मेरा क्रोधित मतलब गुस्से से, आउट बर्स्ट मीन्स डांटना। तो ये कह रही हैं, मतलब ये नहीं बात समझ में आई, देखो फिर से देखते हैं बेटा कि इन यद्यपि जीएन्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, तो जीएन का गुस्से से देखना एंड मेरा गुस्से से डांटना, कैन नॉट, कैन नॉट के बाद दिया है काम, कैन नॉट काम मतलब शांत नहीं करा सका, देम डाउन उनको, उनको शांत नहीं करा सका। मतलब दो जो बच्चे थे ये जो दाव लगा रहे थे, तो आपस में वो सब बात भी यही कर रहे थे, तुम पास हो जाओगे, नहीं तुम पास हो जाओगे। तो एक कह रही हैं कि इनकी जो मित्र थी वो गुस्से से उन बच्चों को देखी, और एक क्या की गुस्से से उनको डांटी, आउट बर्स्ट की मतलब डांटी, बट वो दोनों क्या शांत नहीं हो पाए, नहीं, तो यही कह रही हैं कि हम लोग नहीं करा सके। इफ़ यू आस्क मी, यदि आप हमसे पूछते हैं, देयर आर सो मैनी डमीज, इतने डमीज हैं, देयर आर सो मैनी डमीज, इतने मूर्ख स्टूडेंट हैं, मतलब ये कह रही हैं कि यदि आप हमसे पूछें तो इतने मूर्ख बच्चे हैं, इतने मूर्ख, डमीज मीन्स मूर्ख, इतने मूर्ख स्टूडेंट हैं, दैट की अबाउट अ क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स होता है बेटा एक चौथाई, लगभग, अबाउट लगभग एक चौथाई ऑफ द मिस, ऑफ द क्लास मीन्स कक्षा के, कक्षा के एक चौथाई बच्चे शुड बी केप्ट बैक, शुड बी केप्ट बैक मीन्स पीछे रह जाने चाहिए, अर्थात फेल कर दिया जाना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि बच्चे, हमारे कक्षा के बच्चे इतने मूर्ख हैं कि उनमें से एक चौथाई बच्चों को फेल, तो इनके कहने का क्या आशा है बच्चों कि मतलब जो एक चौथाई बच्चे हैं उनको क्या कर देना चाहिए, फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन अर्थ, किंतु टीचर्स में से अध्यापक हैं अत्यधिक, अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जिनका अनुमान नहीं लगाया जाता, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी हैं, ऑन द अर्थ मीन्स पृथ्वी पे, पृथ्वी पे अध्यापक ऐसे प्राणी हैं जिनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब वो चाहें तो फेल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं कि इनका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, अर्थात ये फेल नहीं करेंगे। इस प्रकार से बेटा हम लोगों का ये जो पैसेज था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं पैसेज, अगले पैसेज पर। चलो बेटा, तो देखो हम लोगों का अगला पैसेज क्या है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, आई एम नॉट सो वरीड, मैं उतना चिंतित नहीं थी, अबाउट माई गर्लफ्रेंड अपने मित्र के बारे में, एंड माई सेल्फ और स्वयं के बारे में। एक जो है ये कह रही हैं, जो अन्य फ्रैंक हैं वो कह रही हैं कि मैं चिंतित नहीं थी अपने गर्लफ्रेंड के बारे में और अपने स्वयं के बारे में, हम दोनों की चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, हम इसे कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे का मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पास हो जाएंगे, हम कर लेंगे।
द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर, केवल एक सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर जिसमें मैं निश्चित नहीं थी, अबाउट द मैथ मीन्स मैथ के बारे में। देखिए ये क्या कर रही हैं कि हम मैथ के बारे में केवल एक सब्जेक्ट था जहाँ पे हम श्योर नहीं थे, वो क्या था, मैथ। एनीवे किसी तरीके से ऑल वी कैन डू इज वेट, हम सभी वेट कर सकते थे, किसी तरीके से हम सब कुछ कर नहीं सकते थे, खाली क्या कर सकते थे बेटा, वेट कर सकते थे। अनटिल देन, जब तक, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट, वी कीप टेलिंग, हम कहते थे, ईच अदर मीन्स एक दूसरे से, नॉट टू लूज हर्ट मीन्स अपना हर्ट ना खोएं, अर्थात अपने दिल को ना खोएं, अर्थात संयम बनाए रखें। मतलब जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक हम एक दूसरे को क्या करते थे, संयम बनाए, साहस न छोड़ने के लिए कहा करते थे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई टीचर्स, ऑल माई टीचर्स, मेरे सभी अध्यापकों के साथ, वेल मिस, प्रिटी वेल मिस अच्छी तरीके से बनती थी। ये कह रही हैं कि आई गेट अलॉन्ग प्रिटी, मेरा अच्छी तरीके से बनता था, ऑल माई टीचर्स मीन्स मेरे सभी अध्यापकों के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, उसमें से 9 थे, सॉरी देयर आर 9 ऑफ देम मीन्स 9 लोग थे, अर्थात टोटल 9 थे। 7 मेंस एंड 2 वोमेन्स, 7 आदमी और 2 औरत। जो अध्यापक हैं इनके, तो वो 7 जो है आदमी हैं और 2 औरत हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच मैथ, एक मिस्टर किसिंग है जो ओल्ड फोगी है, मिस मतलब कि पुराने अंदाज के हैं। फोगी मिस जिससे कि ओल्ड मिस पुराना, अब फोगी मिस कह सकते हैं पुराने तेवर के, पुराने अंदाज के या पुराने विचार के। तो ओल्ड फोगी मिस पुराने विचार के थे, हु टीच मैथ, जो मैथ पढ़ाते थे। was annoyed with me for ages, was annoyed मीन्स होता है नाराज रहना, तो नाराज थे, विथ मी माने मुझसे, फॉर एजेज मीन्स वर्षों से मुझसे नाराज थे। बिकॉज क्योंकि आई टॉक्ड सो मच, मैं बातें करती थी इतना ज़्यादा। अब कह रही हैं कि मैं इतनी ज़्यादा बात करती थी कि हमारे बात करने से वो क्या रहते थे, नाराज रहते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग, सेवरल मीन्स कई, वार्निंग मीन्स चेतावनी, कई चेतावनियों के बाद भी हम बातें करते थे, अत्यधिक बातें करते थे, इसलिए वो हमसे नाराज रहते थे। ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, ही असाइन कर देना मतलब हमको दे देना, ही असाइंड मी, वह मुझे दे दिए, एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त गृह कार्य के रूप में हमें दे दिए। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक लेख ऑन द सब्जेक्ट मीन्स विषय पे, अ चैटर बॉक्स मीन्स चैटर बॉक्स मीन्स क्या होता है, जैसे बातूनी, जैसे बहुत ज़्यादा जो लोग बात करते हैं तो उस पे चैटर बॉक्स पे, बातूनी पे, बकबक पे हमें एक ऐसे लिखने के लिए दे दी। और चैटर बॉक्स एक बातूनी, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, व्हाट कैन यू राइट, आप क्या लिख सकते हो, अबाउट दैट मीन्स उसके बारे में आप क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं वरी चिंता करूँगी, अबाउट मीन्स बारे में, दैट लेटर मीन्स बाद में, मैं इसके बारे में बाद में चिंता करूँगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया कि चलो हम ठीक है इस पर बाद में चर्चा करेंगे। आई जोटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक, जोटेड मीन्स होता लिख दिया, डाउन मीन्स नीचे, द लिटिल में थोड़ा सा, इन माई नोटबुक अपने नोटबुक में जोटेड मीन्स लिख दिया। आई जोटेड डाउन, मैं लिख दिया नीचे अपने नोटबुक में, जिससे कहने का मतलब कि हम कुछ काम कर रहे होते हैं, कोई कुछ बोला तो हम उसको जो है क्या करते हैं, कहीं पे नोट कर देते हैं कि हमें, जैसे यहाँ पे लिख दें कि चैटर बॉक्स पे हमें नोट ऐसे लिखना है, तो हम क्या कर दिए भाई, इसको नोट कर दिए। तो वही कह रहे हैं कि हमने अपने नोटबुक पे थोड़ा सा लिख लिया।
टक्ड मीन्स दबा दिया, इन माई बैग अपने बैग में दबा देना का मतलब अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, ट्राइड मीन कोशिश की, टू कीप क्वाइट मीन शांत रहने की, और शांत रहने की कोशिश। इस प्रकार हम लोग चलेंगे बेटा अगले पैसेज पे। देखिए अगला पैसेज क्या दिया है। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई वर्क होमवर्क, दैट इवनिंग मीन्स उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, अपना होमवर्क बाकी का होमवर्क फिनिश करने के बाद कह रही हैं कि जब उस शाम अपना बाकी का होमवर्क जब मैं पूरा कर लिया, पूरा करने के बाद द नोट नोट मीन्स लिखा हुआ, अबाउट मीन्स बारे में, द एसे मीन्स एसे के जो एसे के बारे में लिखा गया था, काट माई आईज मेरी आंखें पड़ी, मतलब कि जो वो कही थी ना कि हम एक जगह नोट कर लिए थे तो मेरी आंखें वहीं पे पड़ी। आई विगैन मैं शुरू कर दिया, थिंकिंग में सोचना, अबाउट द सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में मैं सोचना शुरू कर दी। वाइल चेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन की टिप को, टिप मीन्स नोक, चेविंग मीन्स चबाते हुए, अपने फाउंटेन पेन की टिप को चबाते हुए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन, करा एनी वन कोई भी, कुड रैम्बल ऑन इस पे लिख सकता है, इस पर कोई भी लिख सकता है, किस पे, ये जो भी टॉपिक दिया गया है, रैम्बल मीन्स होता है लिखना, कोई भी लिख सकता है। एंड लीव बिग स्पेस, और लीव छोड़ सकता है, बिग स्पेस मीन्स अत्यधिक जगह, बिटवीन द वर्ड मीन्स शब्दों के बारे में। इनके कहने का मतलब ये है कि जब हमें इनके बारे में लिखना होगा तो हम शब्दों के बारे में जगह छोड़ छोड़ करके लिख सकते हैं। बट किंतु देखिए लिखना तो ये चाह रही हैं, बट फिर करना क्या चाहती हैं अब, बट द ट्रिक इसमें है, मतलब चालाकी, वाज टू कम अप, चालाकी तब होगी, तब होती, देखिए बेटा फिर से, द ट्रिक वाज टू कम अप, चालाकी तब होती, विथ कन्विंसिंग मिस विश्वास के साथ, आर्गूमेंट मिस कथनों का, आर्गूमेंट्स मिस होता है बहस करना या तर्क करना, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। देखिए बड़ा अच्छी बात इन्होंने बोली है, देखिए क्या कह रहे हैं कि बट द ट्रिक किंतु चालाकी वाज टू कम अप तब होती, तब आती, विथ कन्विंसिंग मीन्स विश्वास के साथ इस कथनों को, टू प्रूव सिद्ध किया जाए कि द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, टॉकिंग मीन्स बात करने की ज़रूरत है। अर्थात ये कह रही हैं कि लिखने के लिए तो कोई लिख देगा, लेकिन ऐसी बात लिखी जाए, ऐसी चीज़ लिखी जाए ताकि उनको ये समझ में आए मिस्टर किसिंग को कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की ज़रूरत सिद्ध हो जाए। कन्विंसिंग आर्गूमेंट मीन्स इस कथन पे विश्वास के साथ, ऐसे विश्वास के साथ इस कथन को लिखा जाए कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बात करने की ज़रूरत सिद्ध हो जाए। बात करने की ज़रूरत मतलब उनको लगता है कि अत्यधिक बात नहीं करना चाहिए, तो बात करने की ज़रूरत है, ऐसा उनको एहसास हो जाए, ऐसा उनको विश्वास हो जाए, ऐसा लिखना चाहती हैं। आई थाट मैं सोची, खूब सोची, मतलब एक अरे मैं सोची, एंड सडनली और अचानक, आई हैड एन आइडिया मुझे एक विचार आया। आई रोट 3 पेजेज मैं लिखी, 3 पेजेज मीन्स 3 पेज, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था, एंड वाज सेटिस्फाइड और मैं संतुष्ट भी थी। कह रहे हैं, ये कह रही हैं एन्ने फ्रैंक कि जो मिस्टर किसिंग ने हमें असाइन किया था, मतलब दिया था, उसको मैंने लिखा, 3 पेज लिखा और वाज सेटिस्फाइड और मैं संतुष्ट भी हो गई थी। आई आर्गूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, आई आर्गूड मेरा तर्क था, मैंने तर्क दिया कि टॉकिंग मीन्स बातें करना, इज ए स्टूडेंट ट्रेट मीन्स स्टूडेंट का एक जो है गुण है, इसको कह सकते हैं गुण। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और आई वुड डू मैं करूँगी, माई बेस्ट मीन्स अपना बेस्ट, टू कीप मीन्स रखने के लिए, इट मीन्स इसे अंडर कंट्रोल मीन्स कंट्रोल में, नियंत्रित। कह रही हैं कि ये तो एक गुण है, लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए मैं कोशिश करूँगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं जो है चुप रहूँ, मैं इसको कंट्रोल में कर लूँ। बट किंतु दैट आई वुड नेवर भी, किंतु
आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी योग्य नहीं होंगी, टू क्यूर मीन्स इसका इलाज करने में, अर्थात इससे एकदम छोड़ देने में, माई सेल्फ में स्वयं। देखिए फिर से लाइन यहाँ से देख लो बेटा, बट किंतु दैट आई वुड नेवर बी एबल, मैं कभी योग्य नहीं होंगी, टू क्यूर मीन्स होता है इलाज करने में, माई सेल्फ में स्वयं का स्वयं का इलाज करना, यही कि मैं बातें करना बंद कर दूंगी, ये इलाज हमसे करना बहुत ही मुश्किल है। ऑफ द हैबिट करें उन आदतों का, सिंस माई मदर टाक्ड, जैसा कि जो कि मेरी माता टाक्ड बातें करती है, एज मच एज उतना ज़्यादा जितना, आई डिड मैं करती हूँ, इफ नॉट मोर यदि अत्यधिक नहीं। अब देखिए ये क्या कर रही हैं बेटा कि उन आदतों का जो मेरी माता भी उतना बात करती है जितना मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर यदि अत्यधिक नहीं करती हैं। मेरी मम्मी भी उतने बात करती हैं जितना मैं करती हूँ, अगर वो अधिक नहीं करती होंगी तो हमसे कम भी नहीं करती हैं। जब जो मेरी आदत है, जो मेरी मम्मी से आदत मिला हुआ है, हम उसको नहीं छोड़ सकते, उसका इलाज हम नहीं करेंगे। दैट देयर इज नॉट मच, करें देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स, देयर इज नॉट मच, आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन डू तुम कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स माने विरासत में मिले गुणों को। फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ से हम लोग, देखिए इफ आई डिड नॉट मोर हो गया है, एंड दैट देयर इज नॉट मच, देयर इज नॉट मच अत्यधिक नहीं है, यू कैन डू कि तुम कर सकते हो, अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स मीन्स जो विरासत में मिले गुण हैं उनके बारे में आप कुछ अत्यधिक नहीं कर सकते। अर्थात कह रहे हैं कि एज में बातें करना हमें विरासत में मिला है, हमारी मम्मी से मिला है, आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते। तो चलते हैं बेटा हम लोग अगले पैसेज पे। अगला पैसेज देखिए हम लोगों का यहाँ है, यहाँ पे देखिए क्या दिया, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लॉफ एट माई आर्गूमेंट, मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लॉफ मीन्स खूब हंसे, एट माई आर्गूमेंट मीन्स मेरी बहस पे, जो मेरी तर्क थी, यहाँ बहस नहीं कहेंगे यहाँ तर्क कहेंगे, कि मेरे तर्क पे मिस्टर किसिंग खूब हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड, किंतु मैं प्रोसीडेड मीन्स होता है वही आगे बढ़ना है, जारी रखना, टू टॉक मीन्स बातें करना, माई वे मीन्स अपने तरीके से, किंतु जब मैं बातें करना जारी रखी या बातें करती गई अपने तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन अगले पार्ट से भी, अगले पाठ में भी अगले लेसन से भी मैं वैसे ही बातें करना जारी रखी। ही असाइंड मी अ सेकेंड ऐसे, उसने मुझे सेकेंड ऐसे को असाइन कर दिया, अर्थात सेकेंड ऐसे दे दिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड, इस बार इट वॉज सपोज्ड यह मानना था कि टू बी ऑन एन इनकोरिजेबल चैटरबॉक्स। अब देखिए फिर से, इस बार मतलब दिस टाइम इस बार, इट वॉज सपोज यह मान लेना था, मतलब ये जो टॉपिक है इनका कि यह मान लो कि टू बी ऑन, अब का चीज़ पे टू बी ऑन होने का, एन इनकोरिजिबल चैटर बॉक्स मीन्स एक ऐसी चैटर बॉक्स बातुनी जिसको इनकोरिजिबल में सुधारा ना जा सके। कह रहे हैं कि अगला जो हमें वर्क मिल गया वो उस पर मिल गया कि एक चैटर बॉक्स है जिसको इनकोरिजिबल में जिसको सुधारा ना जा सके, उस पर तुम लिख करके आओ। आई हैंडेड इट इन, आई हैंडेड इट इन, मैंने हैंडेड कर दिया इसे, लिख इन मिस लिख अंदर, मतलब करें कि मैं लिख करके इसको क्या कर दी, हैंडेड कर दिया अर्थात दे दिया। एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट टू होल लेसन, और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन मीन्स कुछ भी शिकायत नहीं की, मिस्टर किसिंग कुछ भी शिकायत नहीं की, अबाउट फॉर टू होल लेसन पूरे अगले दो पार्ट। कह रहे हैं कि उसके बाद जो पूरा दो पार्ट उन्होंने दो लेसन पढ़ाया उसमें कोई शिकायत नहीं की, अर्थात मेरे लिए कोई काम नहीं दिया। हाउएवर तो भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन माने तीसरे लेसन तक, ही हैड फाइनली हैड इनफ, यहाँ पे देखिए क्या करें, ही हैड फाइनली अंततः हैड इनफ उनके लिए पर्याप्त हो गया था, मतलब हद हो गई थी, मतलब ये लड़की बातें करना जारी रखी और वो हद हो गई थी। अन्ने फ्रैंक एज पनिशमेंट मीन्स दंड के रूप में, फॉर थिंकिंग
इन क्लास, क्लास में सोचने की, तो बेटा थिंकिंग तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, टॉकिंग होना चाहिए था, बात करने के लिए। कक्षा में बात करने के लिए पनिशमेंट के रूप में अन्य फ्रैंक मिस अन्य फ्रैंक को, अब वो कह रहे हैं कि अन्य फ्रैंक एज ए पनिशमेंट, पनिशमेंट के रूप में फॉर टॉकिंग इन क्लास, कक्षा में बातें करने के लिए राइट लिखो एन ऐसे, एक ऐसे इन टाइटल में जिसका टाइटल है, एक टाइटल लिखो, एक ऐसे लिखो जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा। ये कुछ है नहीं भाई, अब ये मतलब अब आप इसका अर्थ क्या निकाल सकते हैं बेटा, ये देखो ये टॉपिक दे दिए हैं जिसका क्वैक 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 अर्थात कि कोई मतलब ना बने इसका, एक ऐसा कठिन टॉपिक दे रहे हैं कि एक सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, उस लड़की को कह रहा है मिस्टर चैटरबॉक्स ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक, मतलब ऐसा ये टॉपिक दे रहा है कि एक ऐसी चैटरबॉक्स है जो क्वैक 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 कह रही है, उस पर आप क्या करो ऐसे लिखो। ए सीधे से जान लो आप कि ये जो है उनका ऐसे का टॉपिक है, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। ठीक है बेटा, तो चलो हम लोग चलेंगे इसके बाद लास्ट पैसेज पे। बेटा आपके इंतज़ार की घड़ी लगभग ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए घबराना नहीं है, बस थोड़ी टाइम और रुकना है। देखिए अंतिम पैसेज में क्या दिया है कि द क्लास रोर्ड, क्लास में शोर हो गया, द क्लास रोर मीन्स होता है दहाड़ना अर्थात आवाज़ आई, क्लास में आवाज़ आई। क्यों आवाज़ आई भाई, अरे जब वो बोले कि तुमको लिखना है क्वैक 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 पे, तो अब ऐसा मतलब एक ऐसा वर्ड दे दिया गया, ऐसा टॉपिक दे दिया गया इनको जिनका कोई मीन्स नहीं निकलता है, तो वो बच्चे जो है वो हंस पड़े। आई हैड टू लाफ टू, आई हैड टू लाफ, मुझे भी हंसना पड़ा। अब ये कह रहे हैं कि जब बच्चे हंसे तो मुझे भी हंसना पड़ा। द यद्यपि आई हैड नियरली मीन्स लगभग एक्सहॉस्टेड माई इंजेनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स की टॉपिक पर जो मेरी कुशलता थी, इंजेनिटी में कह सकते हैं बेटा कुशलता, वो एक्सहॉस्टेड में समाप्त हो चुकी थी। अब कोई भी चैटर बॉक्स एक ही टॉपिक पे कितना लिखिएगा भाई, तो वही कह रहे हैं कि ये चैटर बॉक्स जो टॉपिक हमें मिला था, इस पे जो लिखने की हमारी कुशलता थी बेटा, वो लगभग क्या हो गई थी, समाप्त हो गई थी। इसके मिस कह सकते हैं समाप्त हो गई थी, और इसके मिस कह सकते हैं कुशलता। इट वॉज टाइम टू कम अप, यह समय आ गया था विथ समथिंग इल्स, कुछ अलग करने का, इल्स मीन इसकी वजह, अर्थात यह समय आ गया था कुछ अलग करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ वास्तविक करने का, कुछ जो रियल है ओरिजिनल है उसको करने का समय आ गया था। माई फ्रेंड, मेरी मित्र सन्ने, मेरी मित्र सन्ने, इनकी मित्र जो सन्ने हैं वो, तो सन्ने हु वाज गुड एट पोएट्री, जो क्या थी पोएट्री में अच्छी थी, अर्थात पद्य वो अच्छे तरीके से लिखना जानती थी। मतलब जो इनकी मित्र है जो सन्ने है वो पोएट्री में अच्छी थी, अच्छा पद्य लिखती थी। ऑफर किया उसने, टू हेल्प मीन्स मदद करने का, मीन्स मुझे, वह मुझे ऑफर किया मदद करने का, अर्थात तो कही कि मैं तुम्हारी मदद करूं। राइट द एसे मीन्स निबंध को लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग शुरू से, टू इन मीन्स अंत तक, इन वर्स, इन वर्स में से होता है बेटा पद्य में। तो अब देखिए क्या, फिर से यहाँ से देखते हैं, हु इज गुड मतलब जो इनकी मित्र जो सन्ने थी वो पोएट्री में अच्छी थी और उसने मेरी मदद करने के लिए कहा, ऑफर किया। राइट द एसे मीन्स निबंध को लिखने में, फ्रॉम बिगिनिंग टू इन मतलब कि वो कह रही है कि वो लड़की कह रही है कि हम शुरू से अंत तक तुम्हारा पद्य लिखेंगे, इन इनवर्स मीन्स पद्य में हम तुम शुरू से अंत तक ऐसे लिखेंगे। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखो भाई, नहीं समझ में आया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। हु वाज गुड एट पोएट्री ऑफर टू हेल्प मी, जो पोएट्री में अच्छी थी और उसने मुझे ऐसे लिखने के लिए, ऐसे लिखने में मदद करने के लिए कहा। फ्रॉम बिगिनिंग टू इन, शुरू से अंत तक, मतलब हम शुरू से अंत तक पूरा ऐसे तुम्हारा लिखेंगे, इन वर्स में पद्य के रूप में लिखेंगे। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं उछल पड़ी, फॉर जॉय मीन्स आनंद से। मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक, मिस्टर किसिंग वाज ट्राइंग कोशिश कर रहे थे, टू प्ले अ जोक मीन्स मेरा मजाक बनाने का, ऑन मी मीन्स मेरे ऊपर मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे।
दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस रेडिकुलस सब्जेक्ट पे मतलब इस अजीब विषय पे, रेडिकुलस में कह सकते हैं अजीब, इस अजीब विषय पे। बट आई हैड मेक श्योर, किंतु आई हैड मेक श्योर, मैं भी सुनिश्चित हो गई, मैं भी निश्चित हो गई, द जोक वाज ऑन हिम, जो जोक होगा वो उनके ऊपर होगा। अब कह रहे हैं कि वो मेरा मजाक बनाना चाहते थे, अब जोक होगा उन्हीं के ऊपर होगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को पूरा किया। एंड इट वॉज अ ब्यूटीफुल, और ये बहुत सुंदर थी। कह रही हैं कि ये जो हम पोएम लिखे बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, यह एक डक मदर के बारे में थी। डक मीन्स बत्तख, अ मदर मीन्स माता, अर्थात मादा बत्तख के बारे में, जो बत्तख माता बनती है अर्थात मादा बत्तख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, और एक पिता हंस, हंस पिता के बारे में थी अर्थात नर स्वान के बारे में, हंस के बारे में थी। इस कहानी में, इनकी कहानी में एक मादा बत्तख होती है और स्वान जो पिता हंस होता है। विथ 3 बेबी, 3 बच्चे होते हैं डकलिंग, डकलिंग के मतलब बत्तख के 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हु आर बिटेन, जो बीट कर दिए जाते हैं, बिटेन मीन्स काट मारना हो जाता है, मतलब काट के मार देना। टू डेथ मीन्स मृत्यु हो जाती है बाय द फादर, पिता के द्वारा। अब देखिए यहाँ से क्या कहा जा रहा है, अब इनके ऊपर ही कुछ ऐसी कहानी बनाई गई है, मतलब मिस्टर किसिंग के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि एक माता होती है, एक पिता होते हैं, माता डक होती है और पिता स्वान होते हैं। और विथ 3 बेबी डकलिंग, और 3 बेबी होते हैं छोटे छोटे, डकलिंग में बत्तख के 3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। हु आर बिटेन, जो मार के काट काट के मार दिए जाते हैं। टू डेथ मीन्स मार देना, बिट मीन्स काट के मार दिए जाते हैं बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि दे क्वैक्ड टू मच, वो अत्यधिक क्वैक्ड करती थी। क्वैक करना मतलब अत्यधिक बातें करती थी। क्वैक्ड मीन्स बातें करती थी, या कह सकते हैं कि जो बत्तख बोलती है तो क्वैक क्वैक करती है ना, तो वही कि अत्यधिक क्वैक करती थी। लकीली, सौभाग्यवश, मिस्टर किसिंग टूक द जोक राइट वे, मिस्टर किसिंग ने इसे राइट वे में ले लिया, मतलब सही अंदाज में ले लिया, अर्थात हम जो कहना चाहते थे अपनी कविता के माध्यम से उन्होंने वो बात समझ गई। ही रीड द पोएम टू द क्लास, वह क्लास में कविता को पढ़े। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट को ऐड किए, मतलब उस पर उन्होंने टिप्पणी किया। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी कक्षाओं में भी उतने अच्छे तरीके से, मतलब हमारे कक्षा में भी इसके बारे में बताया और दूसरी कक्षा में भी जाकर बताया। देन आई हैव बीन अलाउड, तब हमें अनुमति दे दिया गया, टू टॉक मीन्स बात करने के लिए। हैव नॉट बीन असाइंड, अब असाइन नहीं किया जाता था एनी एक्स्ट्रा होमवर्क मीन्स कोई भी होमवर्क, मतलब अब वो बात को समझ गए, तो अब इनको एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन नहीं किया जाता था और बात करने के लिए भी इनको अनुमति दे दी गई। ऑन द कंट्रेटरी मीन्स इसके विपरीत, कंट्रेटरी मीन्स विपरीत, इसके विपरीत, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज, मिस्टर किसिंग सदैव मेकिंग जोक मीन्स आनंद, जोक करने लगे, मतलब चुटकुला करने लगे। दीज डे मीन्स इन दिनों जो मिस्टर किसिंग थे वो भी अब चुटकुला करने लगे, वो भी मजाक करने लगे, वो भी आनंद लेने लगे। तो इस प्रकार बेटा ये हम लोगों का चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और हम पूरी कोशिश किए हैं, हमारी यही कोशिश थी कि हम आपको अच्छे तरीके से इस चैप्टर को, इस कहानी को समझा पाएँ। और हम एक वर्क के रूप में आपसे यही कहेंगे बेटा कि आप एक बार इसको जब भी टाइम मिले एक बार अपने से इसको दोहरा लीजिएगा। एक कहानी बहुत सुंदर थी, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा समझ लो, अगर एक बार अगर आप और दोहरा लिए तो। फिर उसके बाद इस कहानी से आपने क्या सीखा और इसका निष्कर्ष क्या था, इस बात को आप हमें कमेंट में बताएंगे। और ये कहानी कैसी लगी ये बात आप जो है हमें कमेंट में बताएंगे। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है बेटा आप उसको स्वयं करने की कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको इसका क्वेश्चन आंसर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रोवाइड कर देंगे। तो इतना इस वीडियो में समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी बच्चों का सहृदय धन्यवाद देते हैं बेटा। बाय बाय, गुड नाइट।